लॉर्ड सभी को मेरी ओर से जय मसीह की शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन की हजूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे आज के दिन। जैसे आज का पाक दिन प्रभु ने हमें दिखाया। आज है संडे सर्विस, तो हम लोग सब रेडी हो चुके हैं संडे सर्विस के लिए। तो हाँ जी, परमेश्वर का आत्मा आज मैं विश्वास करती हूँ हर अपने भवन के अंदर, हर चर्च के अंदर, हर कलीसिया के एक मेंबर के ऊपर अपना अद्भुत जलाल देने वाला है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन में बढ़ते जाइएगा, खुदावन के प्रचार को, सुसमाचार को फैलाते जाइएगा। बस यही मेरा हमेशा पैगाम रहा है। और आज जो मैं प्रभु की सामर्थ्य प्रेजेंस में लेके आई हूँ वो ये मैसेज है कि हम प्रभु में एक नई सृष्टि हैं। मैं इसके बारे में आज छोटा सा प्रचार करने वाली हूँ कि हम कैसे एक नई सृष्टि हैं, कैसे हम प्रभु में एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। जैसे कि पिछले कामों को, बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ा है। आप भी जानते हैं, आपने भी छोड़ा होगा, मैंने भी छोड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने वो छोड़ी होंगी जो हम पीछे करते थे। जैसे मैंने 12 साल पहले अपने परमेश्वर को जाना और मैंने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया, मैंने बहुत सारी चीज़ों को त्याग दिया, छोड़ दिया। अब मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ। वैसे आप लोग भी हो सकता है, कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 1 साल या 1 दिन, 10 दिन हो सकता है, पर आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा किया होगा। इसलिए क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक नई ब्लेसिंग्स है, इसलिए हमारे एक अब जीने का एक हमें मार्ग मिल चुका है, हमारा जीवन हमें मिल चुका है, इसलिए हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। तो आइए हम वचन को ही पढ़ लेते हैं कि वचन क्या बात करता है इसके बारे में। और आज वचन को अच्छे से सीखिएगा। बड़ा ही छोटा सा मैसेज है पर बहुत ही खास मैसेज है, बहुत ही खास होने वाला है ये। खुदावन में हमें यही जानना है आज कि हम कैसे नई सृष्टि हैं। कलाम तो बोलता है पर हम कैसे नई सृष्टि हैं, तो चलिए जान लेते हैं। 2 कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय उसकी 17 आय, 2 कुरिन्थिया उसका चैप्टर 5 उसकी 17 में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई प्रभु में है, यदि शब्द लगा हुआ है, हर एक के लिए वो बात नहीं बोली गई। इस बात के ऊपर पहले ध्यान दीजिएगा। हर एक के लिए वो बात नहीं बोली गई है, बात बोली गई यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मैं और आप प्रभु में है, मैं और आप प्रभु को जानते हैं। प्रभु ने हमें जाना, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें इकल्ला कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया और उसके बाद हम क्या बन गए? नई सृष्टि। यदि कोई, मतलब यदि कोई, अगर आप प्रभु में है, अगर आप भी नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो आपको पहले प्रभु को जानना पड़ेगा, आपको पहले प्रभु को नजदीक आना पड़ेगा, पहले अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा और फिर प्रभु के पास जाके आपको अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभु कन्फेस करिए उन चीजों को, जो चीजें आपके जीवन में घट रही थी या जो चीजें आप अपने जीवन में जो गलत होती जा रही हैं आपके जीवन में, उन चीजों के बारे में प्रभु को बताएं। तो मैं कन्फेस करता हूँ उन चीजों को, फिर आप एक नई सृष्टि बनते हैं। फिर आपको परमेश्वर एक नया जीवन देते हैं। हर चीज आपके लिए नहीं होती, हर बात आपके लिए फिर नहीं हो जाती है। हालेलुया। आगे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नहीं हो गई हैं। क्या लिखा है? वचन क्या कहता है? कहता है पुरानी बातें। पुरानी बातें मतलब पिछला जो जीवन था मेरा वो खत्म हो चुका है, अब ये नया जीवन मेरा प्रभु ने शुरू किया है, इसलिए सारी बातें भी मेरे लिए क्या हो गई हैं? नहीं हो गई हैं। सारी बातें। एक बात को प्रभु चेंज नहीं करते हैं। जब आप प्रभु में आते हो, फोकस कीजिए इस बात के ऊपर। एक बात को परमेश्वर चेंज नहीं करते भी, हाँ जी ये हैबिट अच्छी नहीं, ये कर दो। मैं बोल रही हूँ सारा जीवन आपका चेंज हो जाता है। सारा जीवन, लाइफस्टाइल, उठना बैठना बोलना, आपका सब चेंज हो जाता है। जैसे मैं पहले बड़ी खड़ूस नेचर की थी, मैं बहुत मतलब घमंडी कह लो, एक तरफ से घमंडी बहुत थी मैं, और मैं किसी से बात तक भी नहीं करती थी इतनी जल्दी। पर आज प्रभु ने मेरी जिंदगी को चेंज किया, आज परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आज मैं सबसे मुलाकात करती हूँ, सबसे बात करती हूँ और प्रभु ने मुझे हम्बल कर दिया, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं मेरे जीवन से। और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को, मेरे लाइफस्टाइल को चेंज करके रख दिया है। हालेलुया। मेरा पहरावा तक चेंज हुआ है। पहनना जो था ना मेरा, वो बहुत अलग था, पर अब जो मेरा पहनना है ना वो बहुत अलग है।
हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर ने किया है, क्योंकि मैं एक नई सृष्टि बन चुकी हूँ। मैं एक नए नए जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। ऐसे आप भी अपने जीवन को त्यागे, अपने नए जीवन की शुरुआत मांगे परमेश्वर से। प्रभु, मैं एक नई सृष्टि बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। हालेलुया। ये हमारी जिंदगियों के लिए मेरे भाई और बहनों बहुत ज्यादा जरूरी है मैसेज, क्योंकि हम जो अपनी लाइफ में करते हैं ना, हम जो अपने जीवन में करते हैं ना, वो हम अपनी इच्छा से करते हैं। जब मैं प्रभु में नहीं थी, जब जो भी मैं करती थी, मैं अपनी इच्छा से करती थी। तब मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। पर अब जब मेरे खुदा ने मुझे नया जीवन दिया है, नए रास्ते दिखाए हैं, नई ब्लेसिंग्स दी है, मुझे नया बना दिया, मेरे लिए बातें नहीं हो गई हैं, तो वो क्या है ना, वो सारी चीजें जो मेरे अंदर से निकल गई हैं, जो पीछे मेरे जीवन में थी। ऐसे ही आपको भी करना है। परमेश्वर, मैं एक नया जीवन जीना चाहती हूँ, वो तेरी इच्छा से जीना चाहती हूँ, सिर्फ तेरी इच्छा हो उसमें। इसलिए फिर आपकी जो बातें हैं पुरानी वो नहीं होंगी, आपकी जो चाल चलन है, आपका उठना बैठना है, आपका बोलना है, आपका पहरावा, आपका कुछ भी है, आपका सब नया हो जाएगा, क्योंकि आज मैं नई सृष्टि हूँ, आज आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। नई सृष्टि बनने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के कामों को सबसे पहले, अगर आपको भी आप सिर्फ प्रभु ने आपको नया जन्म दिया, प्रभु ने आपको नया कर दिया, तो आप अपने ही कारोबार में, आप अपने ही कामों में लगे हुए। पर यहाँ पे लिखा है प्रभु ने आपको सेवा दी है, सेवा का काम दिया है। प्रभु आपसे सेवा चाहते हैं, आप सेवा करें परमेश्वर की। आज नई सृष्टि बनने के बाद सबसे बड़ा और पहला काम, कर्तव्य हमारा यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के कामों को करते करते आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। हमारा जो जीवन अब नया बना है, वो नया जीवन जो शुरुआत है परमेश्वर के कामों से होनी चाहिए। पतरस जब जाल डालता है, और जब वो जाल डाल रहा होता है, तो प्रभु यीशु उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे? कहता मछलियां पकड़ रहा हूं। प्रभु कहते मेरे पीछे आ। है ना? प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुक्खों को चुराने वाला बनाऊंगा, मनुक्खों का शिकारी तुझे बना दूंगा। और वो क्या करता है? वो अपने जाल को छोड़ता है। इट मीन्स अपने पुराने जीवन को छोड़ता है, अपने पुराने कामों को छोड़ता है, अपनी पुरानी बातों को छोड़ता है। वो क्या करता है? वो प्रभु यीशु के पीछे चलने लग जाता है। और जब वो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, तो सच में जब आप पढ़ते हो, सच में आप पैंतीकोस के दिन के बाद की बातें पढ़ते हो जब, तो पतरस ने पहले प्रचार में बहुत सारी रूहों को बचाया, 3000 रूहों को बचाया उसने, क्योंकि उसकी वो नई सृष्टि थी, वो नया जीवन था। परमेश्वर ने उसे आवाज दे दी थी, और जब प्रभु ने उसे आवाज दी, तो प्रभु ने उसके जीवन को इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसे ही मेरे भाई और बहनों, जब हमें प्रभु नया जीवन देते हैं, हम नई सृष्टि बनते हैं, तो हमें भी परमेश्वर यूज करना शुरू करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पे हो, वहीं पर ठहरे, तो नहीं, पानी का बहाव कभी ठहरता नहीं है, वो चलता जाता है। तो हम वही पानी है जो चलते जाते हैं, सिर्फ चलते जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन कहता है, जो भूखा है मैं उसकी भूख मिटाऊंगा, वो कभी फिर भूखा नहीं रहेगा। जो प्यासा है मैं उसकी प्यास मिटाऊंगा, वो कभी फिर प्यासा नहीं रहेगा। अगर आप प्यासी हो प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं तेरे कामों को करना चाहती हूँ, मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ, तो खुदावन मुझे यूज कर, मुझे इस्तेमाल कर, तो परमेश्वर आपके जीवन को नया बनाएंगे। सबसे पहले वो सृष्टि आपकी नई करेंगे, आपकी जिंदगी, आपकी बातें, आपका रहना सहना सब नया करेंगे। उसके बाद प्रभु आपको अपने कामों के लिए चुनेंगे, क्योंकि पतरस को पहले प्रभु ने आवाज दी, पतरस क्या कर रहा है? तो उसने कहा प्रभु मैंने जाल डाला है, मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ। कहता छोड़ दे वहीं पे जाल। और पतरस क्या करता है? वो जाल लेके साथ चला नहीं जाता, उसने उस जाल को छोड़ा है वहीं पे। जाल को छोड़ता है और प्रभु के पीछे चलता है, क्योंकि जाल को पकड़े रखना अब उसका काम नहीं है। अब परमेश्वर ने उसे मनुष्यों का शिकारी बना रहा है, तो उसे उस जाल को, उस जगह को, उस बातों को, उन चीजों को, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा वो। ऐसे ही मुझे और आपको प्रभु ने आवाज दी, हमारी बहुत सारी पिछली चीजों को खत्म करने के लिए। हमें वो छोड़ने की बात परमेश्वर करते हैं, और हम छोड़ नहीं पाते, हम अपने ब्लेसिंग से वंचित रह जाते। ऐसे ही जब जैसे कि पतरस ने किया
पतरस ने अपनी सारी चीजों को छोड़ के प्रभु के पीछे गया, वैसे आज मुझे और आपको अपनी सारी बातों को, पुरानी चीजों को, पुराने माहौल को, सारी चीजों को छोड़ के हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है और हमें बोलना है, प्रभु मैं नई सृष्टि हूँ और मैं तेरे कामों के लिए यूज होना चाहती हूँ। जब आप परमेश्वर से ऐसा बोलना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों से काम करना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। तो आप पीटर को पढ़ लो, है ना। मूसा क्या कहता है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता प्रभु, मैं क्या बोलूंगा, मैं जुबान का भत्ता, मैं तो अभी बालक हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ। बहुत सारे बहाने मूसा ने लगाए। प्रभु ने कहा तू खड़ा हो, तू खड़ा हो। उसे फिर नया किया प्रभु ने, और नया करने के बाद प्रभु ने मूसा को यूज किया, एक नया रास्ता दिखाया, एक इज़राइलियों को बचाने का रास्ता। मूसा भेड़ बकरियां चराने वाला था, परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने का कारण बना, उसे अपने कामों के लिए चुना। उसे पहले वो काम छोड़े, भेड़ बकरियां चरानी बंद की, तो फिर उसने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए वो निकला। उसने ये नहीं कि भेड़ बकरियां चराता गया, चराता गया, चराता गया और फिर जाके इज़राइलियों को छुड़ाया, ऐसा नहीं है। उसने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए अपने पुराने कामों को छोड़ा, अपने पुराने जीवन को छोड़ा, तभी उसने आगे बढ़ के परमेश्वर की योजना को पूरा किया, परमेश्वर के उस काम को पूरा किया। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु में नए हैं, हम प्रभु में एक नया जीवन पा चुके हैं। और जो लोग प्रभु में नया जीवन पा चुके हैं, याद रखिए आपकी जीवन की शुरुआत परमेश्वर के कामों से होनी चाहिए। आपकी जिंदगी की शुरुआत परमेश्वर के कलाम से होनी चाहिए। आपकी जिंदगी की शुरुआत परमेश्वर के पैगाम को फैलाने की होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो इस बात में हमेशा बढ़ते जाइएगा। जैसे फिर से मैं वर्स रिपीट कर दूं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, ये इसलिए कि हम परमेश्वर में है तो हम नई सृष्टि हैं। इसलिए कि जो कोई परमेश्वर में है तो वो नई सृष्टि है। तो आपको भी नई सृष्टि बनना है। अगर आप में कुछ कमी है, आपको लग रहा है भी नहीं मैं ये नहीं बन पा रही हूँ, मैं ये नहीं बन पा रहा हूँ, तो आपको मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर आपको देने के लिए ही बैठे हैं, परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए ही बैठे हैं। वो हमेशा आपकी ओर ध्यान लगाए बैठे हैं। बस आपको मांगना किस तरीके से है बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर भी प्रचार लेकर आऊंगी, हमें मांगना कैसे है कि हमें मिल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आज का मैसेज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो खुदावन में बढ़ते रहिएगा। अब संडे सर्विस है तो वहीं पे वहाँ पे भी जाना है मुझे। तो अभी टाइम है थोड़ा सा मेरे पास, पर मैं प्रेयर करूँगी इसके बाद तो फिर जाऊँगी। आज क्योंकि चर्च में हीलिंग सर्विस है, तो बहुत दिनों से दुआ चल रही है, बहुत दिनों से जो है प्रार्थना चल रही है, जैसे आप लोग जानते हो। सबके प्रभु भोज भी आज, तो लंबे टाइम के बाद आज मतलब कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे एक नई सामर्थ्य, एक नया अभिषेक, जैसे एक नया कुछ होने वाला है वहाँ पे, वो मैं महसूस कर रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ वो हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हर एक संडे सर्विस में प्रभु मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझे चलाए। तो बस आपकी प्रार्थना चाहिए मुझे, और आपकी प्रार्थना जो है पर्सनल, आपकी जो प्रार्थना होती है उसमें ज़रूर मुझे याद रखिएगा। तो चलिए आज के मैसेज मैसेज को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आज प्रभु आपके द्वारा भी बहुत बड़े-बड़े काम करे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो खुदाबंद में आप बढ़ते जाओ, कभी रुको मत, कभी भी रुको मत। चाहे तकलीफ़ें आ जाएँ, दुःख आ जाए, मजबूरियाँ आ जाएँ, फाइनेंशियली हालात बिगड़े हुए नज़र आएँ, कुछ भी हो जाए, पर प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु को पीछे नहीं रखना, हमेशा प्रभु को आगे और ऊपर रखते जाना है, हर हिस्से में ऊपर रखना है प्रभु को। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ कल सुबह एक नए मैसेज में। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।